इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं देवभूमि की खबरों का। देहरादून में स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी का 8वां दीक्षांत समारोह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए। गांवों में रोजगार और सुविधाएं बढ़ाने पर फोकस। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के 8वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जॉली ग्रांट में स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के 8वें दीक्षांत समारोह में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा केदार के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उनके मुंह से निकले इन शब्दों को सार्थक करने के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगातार कार्य कर रहे हैं। बीते सालों में हर एक सेक्टर में विशेष कार्य योजना बनाकर कई जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए प्रदेश के समग्र विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे खाली होते पहाड़ फिर से आबाद हो रहे हैं। जो गांव कभी पलायन की पीड़ा झेल रहे थे, आज वहां फिर से रौनक लग रही है। देहरादून में स्वामी हिमालयन यूनिवर्सिटी का 8वां दीक्षांत समारोह श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा केदार के धाम से हम सब के लिए उनके मुंह से ये उद्घोष हुआ था, एक शिव रूपी शब्द उनके मुखार बिंदु से निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। विशेष कार्य योजना बनाकर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे खाली होते पहाड़ पुनः आबाद होने लगे हैं। जो कभी गांव पलायन की पीड़ा झेल रहे थे, आज फिर से वहां रौनक लौट रही है। रिवर्स पलायन में लगभग 44% की वृद्धि दर्ज की गई है। आज प्रदेश के सड़क के क्षेत्र में उसके नेटवर्क में 2 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं बिजली उत्पादन में 4 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। देहरादून में स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी का 8वां दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शामिल हुए। छात्र 21वीं सदी के पहले और अगले 25 साल के साक्षी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के 8वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि हमें इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने 21वीं सदी के पहले 25 साल देखे हैं और आपको 21वीं सदी के अगले 25 साल भी देखने का मौका मिलेगा। आप विकसित भारत के कर्ता धर्ता और चश्मदीद बनने जा रहे हैं। 2047 के विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उठाए गए कदमों के नतीजे दिख रहे हैं। खुशी की बात है कि पिछले 11 सालों में नाजुक 5 से निकलकर हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़े हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी विजनरी लीडरशिप में 2047 का विकसित भारत का सपना, उसके लिए जो बहुत बड़े कदम लिए गए हैं, उन कदम का नतीजे हम अब देखने को हमको मिलता है। आज खुशी की बात है कि हमने पिछले 11 वर्षों में फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में से निकल करके आज हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में खड़े हैं और तीसरे लार्जेस्ट इकोनॉमी के दरवाजा खटखटा रहे हैं। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो फिर चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, फिर चाहे वो दुनिया की कोई भी इकोनॉमिक फोरम हो, उसका कहना है कि भारत की ग्रोथ इस साल भी और आगे भी 7.4% के माध्यम से ये आगे बढ़ेगी। ये हमारा ग्रोथ रेट रहे। देहरादून के सिल्वर सिटी कॉम्प्लेक्स में हत्या का मामला। हत्या के मामले में पुलिस ने नया खुलासा किया। पुलिस के अनुसार मृतक खुद एक गैंगस्टर था। मृतक पर झारखंड में 3 हत्या के मुकदमे दर्ज थे। कई राज्यों में वारदातों से जुड़े होने की आशंका भी है। पिछले 15 दिनों में बढ़ते अपराधों पर पुलिस सख्त है। और वहीं देहरादून के सिल्वर सिटी कॉम्प्लेक्स में हुई हत्या को लेकर पुलिस ने नया खुलासा किया है, जहां पुलिस के मुताबिक मृतक खुद एक गैंगस्टर था और उसके खिलाफ 3 हत्या के मुकदमे झारखंड में दर्ज हैं। इसके अलावा वह झारखंड के एक बैंक से जुड़ा हुआ है जो ऐसी कई वारदातों को अंजाम देता रहा है।
फिलहाल पुलिस इस मामले की तह तक पहुंचाने के लिए जद्दोजहद में जुटी है और कई पुलिस अधिकारियों की टीम बनाकर उत्तराखंड से लेकर झारखंड तक हत्यारों की तलाश की जा रही है। एक टीम बनाकर झारखंड भेजी गई है, जहां वह मृतक के बारे में जानकारी करेगी। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप का कहना है कि इस मामले को लेकर पुलिस गंभीर है और इस मामले में लिप्त हत्यारों को जल्द ही पकड़ा जाएगा। इस मामले के हर एक पहलू पर जांच की जा रही है। राजीव स्वरूप का कहना है कि जिस तरह के मामले पिछले 15 दिनों में बढ़े हैं, उनको लेकर अब तमाम पुलिस अधिकारियों को सख्ती के साथ निर्देशित किया गया है। अगर इस तरह के मामलों में कोई कमी नहीं आती है और अगर कहीं भी किसी भी थाना क्षेत्र में इस तरह का मामला आता है, देखिए जो हमारा जो सघन चेकिंग अभियान है और जो पुलिस प्रेजेंस है, विशेषकर सड़कों पे जो पुलिस की प्रेजेंस है, चेकिंग्स हैं और जो वेरिफिकेशन है वो तो निरंतर चल ही रहा है। इसमें हम लोगों ने एक अपने जिस समस्त जनपद प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे सुबह और शाम की चेकिंग अपने नेतृत्व में कराएं। इसका पूरा संज्ञान लिया गया है और स्पष्ट रूप से मैंने अपने अधीनस्थों को ये निर्देशित किया है कि अगर कहीं पे भी अगर किसी भी स्तर पर अगर कोई भी अगर कमी अगर पाई जाएगी तो उसके विरुद्ध में सख्त कार्रवाई की। गैंगस्टर विक्रम शर्मा हत्याकांड की जांच तेज है। सिल्वर सिटी मॉल घटना के तार हरिद्वार से जुड़े। शूटर घटना से पहले हरिद्वार में रुके थे। पुलिस झारखंड से मिले इनपुट के बाद जांच और तेज कर दी गई है। देहरादून में गैंगस्टर विक्रम शर्मा की हत्या की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस सनसनीखेज वारदात के तार हरिद्वार से जुड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। पुलिस जांच में ये खुलासा हुआ है कि वारदात को अंजाम देने वाले शूटर घटना से पहले हरिद्वार में रुके थे और रेलवे स्टेशन के सामने स्थित एक होटल में उनकी एंट्री का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जांच में ये पता चला है कि बदमाशों ने देहरादून पहुंचने के लिए स्कूटी और बाइक हरिद्वार से ही किराए पर ली थी और हत्या के बाद वाहन लौटाकर बिना शक पैदा किए फरार हो गए। पुलिस को झारखंड से मिले इनपुट के बाद जांच और तेज कर दी गई है। पुलिस ने बताया है और ये भी बताया जा रहा है कि मृतक का आपराधिक नेटवर्क कई राज्यों तक फैला था और उसका नाम पहले भी गंभीर मामलों में सामने आ चुका है। सिल्वर सिटी मॉल घटना के तार हरिद्वार से जुड़े थे। 10 बजे के करीब एक सूचना मिली थी। सिल्वर सिटी मॉल है राजपुर रोड पर, वहाँ पर फायरिंग की सूचना मिली थी। जब पुलिस पहुंची घायल को तत्काल जैसे अस्पताल भेजा था, जहाँ ब्रॉड डेड हो गए थे। संबंध में जो विक्टिम थे उनके संबंध में वहाँ आसपास जानकारी की गई। तो वहाँ जिम पर वो अक्सर आया जा करते थे और जो टाइमिंग भी ऑलमोस्ट सेम था। उनके संबंध में जानकारी की गई तो उनका नाम पता चला विक्रम शर्मा है और वह उनका जो काम का दायरा ज़्यादातर झारखंड में है और यहाँ पर फ्लैट लेके बीच बीच में रहते थे और ज़्यादातर झारखंड आना जाना था। उनका एक स्टोन क्रशर भी बाजपुर में पता चला, जो उनके ब्रदर के साथ उनका वहाँ पर साथ में है। और आपको बता दें, उत्तराखंड में हुई हत्या का तूल पकड़ रही है। पुलिस ने इसका खुलासा किया है और पुलिस लगातार इसकी खुलासा कर रही है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर चंपावत से है, जहां उत्तराखंड विधानसभा सत्र का समय बढ़ाने की मांग करते हुए शुक्रवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंपावत चिराग फर्त्याल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एडीएम चंपावत के जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा और कहा कि जल्द ही उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आयोजित होने जा रहा है। देश के दूसरे राज्यों की विधानसभाओं की तुलना उत्तराखंड में विधानसभा के सत्र को बहुत कम समय के लिए आहूत किया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने मांग करते हुए कहा कि कांग्रेस मुख्यमंत्री से मांग करती है इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए राज्य विधानसभा का बजट सत्र कम से कम 3 सप्ताह के लिए आहूत किया जाना चाहिए। जो विधानसभा का जो हमारा सत्र है उत्तराखंड का, वो काफ़ी छोटा कर दिया जाता है, जिसमें हमारे इस पहाड़ की कई सारी समस्याएं हैं। जंगली जानवरों से जो हमारे मानव को जो हमले हुए हैं उसको लेके, पेयजल की समस्या को लेके, ज़मीनों को लेके, वो काफ़ी कम समय मिल पाता है कि वो मामले हमारे विधानसभा में नहीं उठ पाते हैं। उन्हीं चीज़ों को लेके आज हमारी ये बातें हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तक पहुँचे कि विधानसभा के सत्र को 3 हफ्ते का रखा जाए, जिससे कि 70 के 70 जो विधानसभा क्षेत्र हैं, जो वहाँ के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो विधायकगण, उनकी बातों को सदन तक रखा जा सके।
अल्मोड़ा में 21वां राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय प्रमुखों का सम्मेलन प्रारंभ हो गया है। बता दें कि केंद्र के वैज्ञानिक प्रभारी डॉक्टर नवीन चंद्र जोशी ने जानकारी दी और बताया कि ये प्रतिष्ठित सम्मेलन पहली बार उत्तराखंड में हो रहा है, जो राज्य के लिए विज्ञान, नवाचार और विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो वहीं सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल वीडियो संदेश के जरिए किया। पूरे देश भर के अंदर ऑल इंडिया एनुअल ये जो हमारा कार्यक्रम होता है, सेमिनार होता है, ये एक ही होता है। ये हमारे उत्तराखंड को मिला और अल्मोड़ा में इसको किया जा रहा है। ये 3 दिन का आयोजन है। इसमें बहुत सारी चीजें आपस में डिबेट्स के माध्यम से, वार्ताओं के माध्यम से एक दूसरे को शेयर किया जाता है, जिससे कि हम अपने अपने सभी संस्थानों को और अच्छे से डेवलपमेंट करें और इसका उपयोग बहुआयामी हो। और जो हमारे विजिटर्स हैं, जो आते हैं, जो जिज्ञासु होते हैं, उन जिज्ञासुओं का समाधान भी हो और उनका ज्ञान भी हो। एक राष्ट्रीय बहुत बड़ा कार्यक्रम है इस सेंस में कि पूरे देश के जितने साइंस सेंटर्स होते हैं, म्यूजियम होते हैं, उसके यहाँ पर महानिदेशक, निदेशक, विभागाध्यक्ष सभी हैं। तो एक लिहाज से समझिए कि देश के साइंस सेंटर्स की क्या भूमिका है और भविष्य में क्या होने वाली है, उसके बारे में बातचीत हो रही है। तो एक तरह का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है, और वो भी उत्तराखंड में और अल्मोड़ा में। तो इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन स्तर के हैं, उन सभी 3 दिन तक जो है ये अधिवेशन चलने वाला है, जिसका जो थीम इस बार का है वो है कि फ्यूचर ऑफ साइंस सेंटर्स। तो 3 दिन ये चर्चा रहेगी कि जो भविष्य में आने वाले विज्ञान केंद्र हैं उनको हम कैसे और अच्छे तरीके से विकसित कर सकें। और जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है 2047 तक हम लोगों को यह जो भारत को जो है आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो उसी दिशा में यह एक अनुपम पहल है। और 3 दिन तक इसमें चर्चा होगी कि जो विज्ञान केंद्र हैं उन पर नई पॉलिसी क्या बनाई जाए और किस तरीके से उनको चलाया जाए। चरम पर है। आपको बता दें, बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार पहुंचकर गंगा जल भर रहे हैं। तो वहीं महाशिवरात्रि तक कई लाखों शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार पहुंचकर गंगा जल भरेंगे। हालांकि प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं महाशिवरात्रि तक कई लाखों शिव भक्त कांवड़िए लेकर हरिद्वार पहुंचकर गंगा जल भरेंगे। शारदीय कांवड़ी यात्रा की तैयारियां तेज हैं, जहां लाखों और बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंच रहे हैं, जहां हरिद्वार जाकर गंगाजल भरेंगे। महाशिवरात्रि तक कई लाखों शिव भक्त गंगाजल हरिद्वार पहुंचकर भरेंगे। आपको बता दें, शारदीय कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज कर दी गई हैं, जहां हरिद्वार पर लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कांवड़िए पहुंच भी रहे हैं। कांधों पर कावड़, बदन पर भगवा और पैरों में घुंघरू की धुन। इस वक्त ये नजारा है हरिद्वार की सड़कों का, जहां पर दूर दूर से आए कावड़िए गंगा जल भरकर गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। इस वक्त मैं आपको दिखाऊं, हरिद्वार के जो घाट है इस वक्त पूर्ण रूप से भगवामय हो चुके हैं। जिस तरीके से घाटों पर दिखाई दे रहे हैं इस वक्त कावड़ या जितने कावड़िए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपना गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की ओर रवाना होने की वो तैयारी कर रहे हैं। इसको लेकर मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से हम सड़कों पर देख रहे हैं दूर दूर से आए कावड़िए इस वक्त जिस तरह से अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं, तो प्रशासन भी उनके सुगम और सरल जो यातायात है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं नकेल कस चुका है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इस पूरे मेला जोन को 9 जोन और 19 सेक्टर में विभाजित किया गया है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। आप मेरे बराबर में यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस विभाग भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जिस तरह से ये देख रहे हैं कि पुलिस विभाग लोगों को यहाँ से भेज रहा है, जिस तरह से यहाँ पर भीड़ न हो और जिस तरह से भीड़ होती है उसके बाद लोगों में कहीं ना कहीं आपाधापी का भी एक मौसम जो है वो दिखाई देता है। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो महाशिवरात्रि है 15 तारीख को, उसकी भी तैयारी प्रशासन अपनी ओर से कर चुका है और इस वक्त हरिद्वार में भीड़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि घाटों पर इस वक्त पानी जरूर कम है, लेकिन वो भी धीरे धीरे आएगा, क्योंकि जिस तरीके से 15 तारीख में महाशिवरात्रि होगी तो जिस तरह से यहाँ पर कांवड़िए पहुंच रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी की जा चुकी है। अपने सहयोगी के साथ मैं विश्वास सैनी, न्यूज इंडिया, हरिद्वार। हमारी तो कोई मनोकामना नहीं, सबकी भक्ति में आए। व्यवस्था ठीक है, सरकार की तरफ से व्यवस्था जो है बहुत अच्छी है। जगह जगह प्रशासन है, जगह जगह सुविधा कर रखी है हर चीज की, नहाने की, धोने की, सबकी व्यवस्था अच्छी है। अपनी मन की इच्छा है, अपनी खुशी है, उसके कारण आते हैं, अपनी खुशी के कारण कांवड़ ले जाते हैं।
जल भर के मनोकामना हमारी पूर्ण होती है। प्रिकॉशंस में जहाँ हर की पौड़ी से लेकर सभी हमारे जो मुख्य मंदिर हैं, हमारा पूरा हाईवे, सभी जगह फोर्स की तैनाती सफिशिएंट नंबर में की गई है। और जैसे जैसे अभी भीड़ आ रही है उस हिसाब से हमें, जैसा मैंने कहा, पीने के पानी के पॉइंट्स, मेडिकल पॉइंट्स और साथ ही शौचालय और बढ़ाने की डायरेक्शंस दिए गए हैं। साथ ही अंधेरे में भी कई कांवड़ यात्री चल रहे हैं, तो उनकी कोई दिक्कत ना हो, और इसके लिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको भी गश्त करने को बोला है, ताकि कोई भी जंगली जानवर आदि से कोई हादसा ना हो और साथ ही एक्सीडेंट्स ना हो, इसलिए और भी लाइट्स लगे। खबर विकास नगर से है, जहां देहरादून के धौलास में सामने आए विवादित भूमि प्रकरण ने अब राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर हलचल मचा दी है। तो वहीं इस पूरे मामले पर सीएम धामी ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए दो टूक चेतावनी दी है और कहा कि देवभूमि की मर्यादा से खिलवाड़ और किसी भी तरह की साजिश को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि सहसपुर से विधायक सहदेव सिंह पुनीर ने भी इस मामले को लेकर कड़ा रुख अपनाया है और उन्होंने इस आवंटन को स्थानीय जनभावनाओं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से गंभीर बताते हुए खुलकर विरोध किया है। समय समय पर आपने देखा होगा उस समय रोक लगी। ये क्या नाम से जो मदरी जी हैं, ये हाई कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट से भी उनको परमिशन नहीं मिली। उस समय आईएमए ने, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से भी उसमें आपत्ति की है और हमारी सरकार ने तो हमेशा उसको रोका है और आज वो मामला जांच के दायरे में है। जैसी जांच होगी पक्का राज्य सरकार निहित होगी। इस प्रकार की जो देश विरोधी या राज्य विरोधी कोई भी गतिविधि होगी उत्तराखंड और में जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार से 2004 में एक सेकुल हिंद ट्रस्ट नाम से जो ट्रस्ट बना है और उस ट्रस्ट के संचालक जिस प्रकार की उनकी गतिविधियां रही हैं, जिस प्रकार से लोगों को प्रशिक्षण देते हैं, नए युवाओं को प्रशिक्षण देते हैं, एक व्यवस्था विरोधी काम उनके माध्यम से होता रहा है। तो उस संस्थान के माध्यम से मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का उनका एक बड़ा ध्येय था और बड़ा षड्यंत्र था देवभूमि में। लेकिन अब वो चीजें सामने आ गई हैं, हम उसकी जांच करा रहे हैं और एक एक इंच जमीन जो भी गलत तरीके से वहां पर की गई है उसको सरकार में निहित की जाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। धौलास भूमि प्रकरण पर सियासत अब निर्णायक मोड़ पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है, अगर जांच में नियमों से खिलवाड़ साबित हुआ तो आवंटन तुरंत रद्द होगा और जमीन सरकार में वापस ली जाएगी। जीरो टॉलरेंस का स्पष्ट संदेश देते हुए सीएम ने तुष्टीकरण और साजिश की राजनीति का करारा प्रहार किया है। उधर विधायक सहदेव सिंह पुनीर भी खुलकर विरोध में उतर आए हैं। अब फैसला जांच रिपोर्ट तय करेगी और कार्रवाई तय करेगी सरकार। न्यूज इंडिया के लिए अमित रावत, विकास नगर। पौड़ी में श्रीनगर निगम के पार्षदों ने बैकुंठ चतुर्दशी मेले में कथित भ्रष्टाचार और नगर निगम के कार्यों में हस्तक्षेप को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि पार्षद का आरोप है कि मेले के आयोजन और व्यवस्थाओं में अनियमितताएं बरती गई हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। साथ ही जिलाधिकारी से मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग भी की है। हालांकि श्रीनगर की महापौर आरती भंडारी ने सभी आरोपों को निराधार बताया है और कहा कि नगर निगम एक सार्वजनिक संस्था है जहां कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है। रही बात मेरे हस्बैंड की निगम में आने की, तो निगम में किसी का ऐसा नहीं है, कोई भी आ सकता है और मेरे हस्बैंड एज ए मेयर वहाँ पे नहीं आते हैं, एज ए मेयर पति वहाँ पे नहीं आते हैं। देखिए, सबके सलाहकार होते हैं, वो मेरे सलाहकार हैं और कभी भी कोई भी मुझे आके एक ये प्रूफ दिखा दे कि वो मेरी सीट पे बैठे हैं या मैं जो कार्य कर रही हूँ उनमें उनकी दखलंदाजी है, तो निश्चित तौर पे जो कार्रवाई जनता मुझ पे करना चाहे, जो जहाँ से भी हो, मैं उनमें पूरा समर्थन दूंगी। वहीं पार्षदों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। आपको बता दें, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और श्रीनगर निगम के पार्षदों ने इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा है और सभी आरोपों को आरती भंडारी ने निराधार बताया है और कहा है कि नगर निगम एक सार्वजनिक संस्था है जहां कोई भी व्यक्ति आ सकता है। हमारी शिकायत पहले भी मैंने जैसे कहा था कि महापौर पति का हस्तक्षेप, अब ये हस्तक्षेप आज से नहीं है। 7 फरवरी को हमने शपथ ग्रहण कार्यक्रम किया था और 1 साल का समय चला गया है। पूरे वर्ष नगर निगम के हर काउंटर पे, हर अधिकारी पे
महापौर पति जी का हस्तक्षेप दिन रात रहता है। मैं इसका विरोध करता हूं। इसलिए महापौर पति मुझे भी कहीं धमकाते हैं कि जी आपको मैं फंसवा दूंगा या आपको कहीं नगर निगम में पिटवा दूंगा। उन्होंने ऐसे ऐसे कुछ महाशय अपने साथ पाले हुए हैं कि जिसके माध्यम से वो कभी कभी क्या करते हैं कि मीटिंग के दौरान भी वो एक दूसरे को बोलने से बाधित करते हैं। जो मेन मांग है अनियमितताओं को लेकर है और मेयर पति के बढ़ते हस्तक्षेप को लेकर है नगर निगम में। और दूसरा, आप जानते हैं कि अभी एक प्रकरण उठाए मेले को लेकर, एक सेठपाल जी हैं जिन्होंने श्रीनगर थाने में अपनी एक कंप्लेंट दर्ज कराई है, जिसमें सीधा सीधा पार्षदों के नाम पे पैसे खाए जाने की बात उनके द्वारा कही जा रही है। तो इसको लेकर भी आज मैं इनके डीएम महोदय के पास आया हूँ। थोड़ा डीएम महोदय थोड़ी जल्दी में थी तो हम पूरी बात रख नहीं पाए हैं, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसकी जांच करेंगे। और उसमें यह कहा गया है कि 10 लाख रुपए पार्षदों के नाम से लिए गए हैं मेले में, तो हमारे कोई पैसा नहीं लिया गया है। हम इसमें बिल्कुल पाक साफ है। रुद्रपुर में कावड़ यात्रा के मद्देनजर शहर में शांति, सुरक्षा और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने 11 फरवरी से 15 फरवरी तक मीट, चिकन, मटन और बिरयानी सहित कच्चे पके मीट की दुकानों को पूरी तरह बंद रखने के आदेश जारी कर दिए थे। लेकिन आदेशों के बावजूद कुछ स्थानों पर खुलेआम बिरयानी और मीट की बिक्री जारी रही। हालांकि सूचना मिलते ही निगम की टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सघन छापेमारी अभियान चलाया और कहा कि कावड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही या आदेशों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही दोबारा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दुकान सील करने और लाइसेंस निरस्त करने जैसी कठोर कार्रवाई की जाएगी। कालाडूंगी के नगर पालिका सभागार में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य विनय प्रताप सिंह ने कालाडूंगी नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों के साथ बैठक की और बताया कि प्रदेश भर में ठेकेदारी प्रथा पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको चिकित्सा सुविधा और उनके भविष्य निधि खाते का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। हालांकि अभी तक सभी सफाई कार्मिकों के दस्तावेज पूरी तरह जमा नहीं करवाए गए हैं। सफाई कर्मचारी जो यहाँ सेवा दे रहे हैं नगर पालिका परिषद में, इनके ESIC और PF जो कि इनकी सैलरी से ही काटने का एक विषय है और 12% PF काटा जाएगा और ESIC में 1.75% का इनका बीमा होता है। इसमें बीमित जितने भी व्यक्ति कर्मचारी कार्य अपना यहाँ दे रहे हैं सफाई का, इनका एक TIC होती है सर्टिफिकेट। TIC के अंदर इनकी फुल डिटेल होती है, जैसा कि मेरे पास में एक TIC है, तो इस तरीके की एक डिटेल्स होती है। इसमें इनका रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस संख्या रहती है कर्मचारी की। तो इसमें जांच का विषय है। कॉन्ट्रैक्टर अधिकांश तो पहुंचने नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब ये जांच जो ऑडिट चल रही है कि ये उनके कहीं ना कहीं गलतियां पकड़ने का एक कार्य किया जा रहा है सरकार के द्वारा। हल्द्वानी में पहुंचे व्यापार मंडल भवाली के अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता नरेश पांडे ने बताया कि भवाली में कुछ दिनों पहले एक नाबालिग बच्ची के साथ समुदाय विशेष के युवक द्वारा किए गए दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने अमित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही ये भी बताया कि वह पीड़ित बच्ची और उसके परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसी धर्म को टारगेट करना सही नहीं है क्योंकि आरोपी व्यक्ति है, कोई धर्म नहीं। मुसलमान समुदाय का जो एक व्यक्ति था उसके संग उसके दुराचार का कथन हुआ था, तो उसमें मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ, मैं पीड़ित बच्ची के पूरे परिवार के संग तन मन धन से खड़ा हूँ क्योंकि जो गलत है वो गलत है और उस लड़के को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। हम सरकार से भी कहेंगे उसे कठोर से कठोर और कोर्ट से भी कहेंगे उसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए और कानून ने उसे यहाँ पर जेल भेजा है। तो हम उस लड़की के साथ पीड़ित परिवार के संग तन मन धन से खड़े हैं। कुछ लोग वहाँ पर अफवाह फैला रहे हैं कि ये लोग पीड़ित परिवार के संग नहीं खड़े हैं। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, पीड़ित परिवार के संग तन मन धन से खड़े हैं। मैंने उनकी माँ से भी कहा आपको जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं आपके संग तन मन धन से खड़ा हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मैं सभी जो ऐसे लोग होते हैं, जो ज़रूरतमंद पर लोग होते हैं, जो ऐसे होते हैं, उनके संग मैं तन मन धन से यहाँ हर वक्त खड़ा रहता हूँ। तो इस तरीके की ये यहाँ भ्रम फैला रहे हैं कि हम उनके संग नहीं खड़े हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो दोषी है, दोषी को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।